हम लोग हंसते खेलते बोर्ड दे दिए। तैयारी कर रहे हैं जेईई मेन का, आईआईटी का, नीट का, अब बोर्ड के लिए इतना उदास हैं। पढ़ना लेकिन पड़ेगा। कंप्यूटर किनका है? तैयारी हो चुका है या गोइंग ऑन चल रहा है? तो इसका मतलब BS3 में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्ट कौन सा है? तो हाइड्रोबोरेशन तो पढ़ाए थे, डिट्टो उसी के जैसा रहेगा स्टूडेंट। क्योंकि इसमें ए पार्ट क्या रहता था पता है ना? ये इलेक्ट्रोफाइल अरे कैसा रहता था? न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें ये बताने का रिक्वायरमेंट है कि 4 मेंबर रिंग बनेगा फिर ब्रेक होगा। यहाँ से समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ देखिए, इसके बाद आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि RBS2 में अगर हम लोग वाटर लेके गए थे तो यहाँ पे एक लॉजिक दिए थे कि कार्बन पे डेल माइनस और इस पर क्या डेल प्लस, तो यहाँ का माइनस यहाँ से क्या लाता था H प्लस। सेम सिचुएशन यहाँ पे क्या रहेगा बोलिए? यहाँ पे रहेगा डेल माइनस और यहाँ पे क्या रहेगा डेल प्लस। देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड बोरॉन। तो अगर वाटर लेके जाएंगे सेकंड में तो यहाँ का H यहाँ से ये क्या ले लेगा, ये ऑक्सीजन वाटर से क्या लेगा H प्लस और रिलीज क्या करेगा H माइनस। इसका मतलब वाटर के वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसको ब्रेक कौन करेगा? वाटर करेगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCH2OH और प्लस BS2OH। सही है ना? ठीक हो गया? तो ये था मैकेनिज्म। ये हम लोग रिएक्शन कहाँ देखे थे याद है? हाइड्रोजिनेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन अल्केन में। तो वहाँ भी तो ऐसे ही बोले थे कि कार्बन पे निगेटिव और बोरोन पे पॉजिटिव, राइट? तो वाटर का H प्लस किसके पास जाएगा? कार्बन के पास। वैसे ही वाटर का H प्लस किस पे जाएगा? ऑक्सीजन के पास। करेक्ट है? इसको हटाया जाए। तो जैसा अल्डिहाइड का रहेगा वैसा ही कीटोन का रहेगा। व्हाट द फाइनल प्रोडक्ट? कम ये स्पेशली आपके लिए। ये में रिएक्शन पढ़ाया था अभी B2H6 और सेकेंड में वाटर। तो एक रिएक्शन हम लोग पढ़े थे हाइड्रोजिनेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन अल्केन में। तो जस्ट डिट्टो ऐसा ही। तो B2H6 का मतलब मेरे पास BS3 है, ये CH डबल C डबल बॉन्ड हो तो H BS2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यहाँ से देगा और यहाँ से H लेगा तो A बन जाएगा। और उसके बाद एक मैंने हिंट दिया कि देखिए हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोजनेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन में हम लोग क्या करते थे? RBS2 बनने के बाद इसका नाम क्या है? अल्काइल बोरेन। तो यहाँ पे देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड बोरॉन। तो यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। तो वाटर से एक क्या लेता था H प्लस और रिलीज क्या करता था OH माइनस। तो यहाँ पे बनता था RH, यहाँ पे क्या बनता था BS2OH। सेम डिट्टो सिचुएशन यहाँ पे। देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बोरॉन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन वाटर से क्या लेगा H प्लस और रिलीज क्या करेगा OH माइनस। OH माइनस किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा। करेक्ट है ना? और जो अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा वही रिएक्शन होने का तरीका किसके साथ रहेगा? लिखिए फर्स्ट हाँ
इसको हटाएं। अब यहाँ देखिए, क्या बनेगा? इसका मैकेनिज्म में मत जाइए, मॉर्फोलॉजी के तरीके से याद रखिए। देखिए ये लिए हुए हैं जिंक प्लस NaOH, तो सोडियम जिंकेट प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस से क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा, और क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसको कुछ कुछ चीज़ों को मॉर्फोलॉजी से भी याद रख सकते हैं। ये एक्चुअली क्या बन जाएगा? Zn Na2ZnO2, राइट, अब प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, ये नेसेंट हाइड्रोजन को रिड्यूस करेगा। तीन ऑर्गेनिक का थोड़ा सा नॉलेज हो गया, करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है अभी जो पढ़ाने जा रहा है। चलिए, अल्डिहाइड के साथ एक तरीका क्या हो सकता है रिएक्शन का? सोडियम अल्कोहल, करेक्ट, और दूसरा तरीका सोडियम जाइलिन, सोडियम, और सेकंड में क्या? वाटर। तो कहीं भी अगर आप अल्कली मेटल को लेकर यूज कर रहे हैं, कहीं भी अगर आप अल्कली मेटल को लेकर काम कर रहे हैं, तो अल्कली मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना, करेक्ट। तो देखिए ये है पोलर सॉल्वेंट, कैसा सॉल्वेंट है, और ये कैसा सॉल्वेंट है? नॉन, ऑलमोस्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट, राइट। तो सोडियम दोनों केस में, यहां भी सोडियम है, यहां भी सोडियम है, तो सोडियम का पहला काम क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। समझ गए स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन इज हाईली एक्टिव पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा एक्टिव पार्टिकल है कि वो पाई क्लाउड, अल्कीन के पाई क्लाउड पे भी अटैक कर देता था। कौन सा रिएक्शन? एक ही रिएक्शन तो लिए हैं, उसको भी भूल गए, वर्च रिडक्शन। कौन सा रिएक्शन? वर्च रिडक्शन। अल्काइन से अल्कीन का एक ही ऑप्शन था ना ट्रांस अल्कीन बनाने का, दैट इज व्हाट? लिथियम अमोनिया। उसमें इलेक्ट्रॉन का ही तो अटैक किए थे, करेक्ट। उसमें इंटरमीडिएट क्या था? फ्री रेडिकल कार्बन आयन। शॉर्ट नोट्स तो बनाए हैं ना, फ्री रेडिकल कार्बन आयन। कंप्लीट एरो या हाफ एरो? एक इलेक्ट्रॉन लेकर काम कर रहे हैं तो क्या होगा? हाफ एरो। तो यहां भी क्या? हाफ एरो, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां पे हेट्रोलिटिक ब्रेकेज हो रहा है या होमोलिटिक? दोनों, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर लिया, बांट लिया इक्वली, तो होमोलिटिक ब्रेकेज। तो इस कार्बन का अपना एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? दो। और इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट, तो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे क्या रहेगा? रेडिकल रहेगा, करेक्ट है। अब ओके एवरीवन, तो मान लेते हैं, लेट अस सपोज, अब यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा?
फ्री रेडिकल का मतलब है क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट फुलफिल है? नहीं है। तो इफ रेडिकल और निगेटिव चार्ज इज कंजुगेटेड और दोनों के जो 1 का गैप है तो देयर इज ए रेजोनेंस बिटवीन व्हाट? रेडिकल एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये आपस में रेजोनेट इस तरीके से करते रहता है, इस तरीके से आपस में रेजोनेट करेगा। कभी यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे रेडिकल, फिर यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे निगेटिव। इसका मतलब हाउ मेनी RS? 2 RS। ये है RS फर्स्ट और ये है RS सेकेंड। यहाँ तक आइए। अब देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि अगर कहीं पे अगर H+ लेना हो, ध्यान सुनिएगा, अगर बेसिक कैरेक्टर शो करना हो तो ऑक्सीजन पे निगेटिव रखकर बेसिक कैरेक्टर शो किया जाए या कार्बन पे? कार्बन पे निगेटिव चार्ज रहेगा तो उसका बेसिक कैरेक्टर सो मच हाई, राइट? तो एक ऐसा सॉल्वेंट पोलर, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन भी है, राइट? तो एक्चुअल में यहाँ पे दोनों में अगर सोडियम और पोलर सॉल्वेंट रहेगा देन आपको मैं सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे लिखवा भी दूंगा, देन बी वर्क विथ फर्स्ट RS, देन बी वर्क विथ व्हाट? और अगर सोडियम के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट रहेगा, क्या रहेगा? तब तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज का कोई मतलब वहाँ पे नहीं है। तब निगेटिव चार्ज को अगर स्टेबलाइज करके रखना है, मोर स्टेबल बना के रखना है, तो निगेटिव चार्ज ज़्यादा कहाँ पे स्टेबल रहेगा? ऑक्सीजन पे। तो सोडियम और जाइलिन रहेगा, सोडियम और नॉन पोलर सॉल्वेंट, देन बी वर्क विथ सेकेंड RS, और सोडियम और पोलर सॉल्वेंट रहेगा, देन बी वर्क विथ फर्स्ट। एक लाइन लिखिए तो, इफ सोडियम एंड पोलर सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, नोट करके लिख लीजिएगा बॉक्स में इस रिएक्शन से रिलेटेड बात। इफ सोडियम एंड पोलर सॉल्वेंट देन बी वर्क विथ फर्स्ट RS, and sodium and non-polar solvent like xylene then we work with second RS, then we work with second RS। फिजिक्स का सेकेंड टर्म के लिए ऑलमोस्ट तो सिलेबस पढ़ा दिया गया था, पढ़ा दिया गया था ना? मैंने मैग्नेटिक फील्ड तक कवर किया था, बाकी ऐसे ऑलमोस्ट हो गया था। और क्वेश्चन तो मुझे तो टफ नहीं लगा है, आई डोंट नो, चाहे फिजिक्स को या केमिस्ट्री का, तो इतना आसान क्वेश्चन था। लेकिन जो आसान रहता है उसमें मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा है। अब गलत भी आ जाता है क्वेश्चन, क्या कीजिएगा? 3D का RX देता है, सोडियम उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, था ना? क्या कीजिएगा? उपाय नहीं है, किससे डिबेट कीजिएगा? नहीं यार देखिए, एग्जाम में थोड़ा तो गलत होगा भाई, थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक होता है। असर्शन रीजनिंग अगर हार्ड है तो आपको मैं हर चैप्टर का, मेरे पास कम से कम 200 असर्शन रीजन है। अगर आपको 50-50 चाहिए तो मैं सिर्फ असर्शन रीजन ही शेयर कर दूंगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हैबिट बन जाएगा, राइट? और सेकेंड टर्म में तो ऐसे भी सब्जेक्टिव आने वाला है, सब्जेक्टिव और भी बढ़िया है, राइट? थोड़ा मैकेनिज्म वगैरह ड्रॉ कीजिएगा। सेकेंड टर्म का क्वेश्चन बैंक आ गया है, अरे हम इसका नहीं ले लीजिएगा। सैम्पल पेपर का 2% तो फ़ायदा हुआ होगा, कुछ नहीं तो टाइम मैनेजमेंट तो सीखे होंगे। एक भी पेपर अगर टेस्ट देकर नहीं जाएंगे तो और भी स्पीड कम रहता, कम से कम आपके पास इतना तो कैपेबिलिटी डेवलप हो गया था कि 1.5 आवर में पेपर को फिनिश कर सकते हैं। तो हर सेट का अगर 5-5 हर सब्जेक्ट का 5-5 टेस्ट दे दिया जाए तो बढ़िया रहेगा। तो सेकंड टर्म में भी हम लोग वो काम कर लेंगे। वैसे ही JMN का कर लीजिएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। बट अगर जनवरी या फरवरी फर्स्ट वीक में JMN होता था तो दिसंबर तक फॉर्म निकल जाता था, तो मुझे लगता है कि थोड़ा आगे बढ़ सकता है JMN, क्योंकि अब पहला JMN मतलब हम लोग गेस ही कर सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, कॉन्क्रीट तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तक तो
बहुत सारा चीज़ पेंडिंग है, नीट का काउंसलिंग ही नहीं हुआ है, राइट। फिर कहीं राजस्थान वगैरह में शायद सुने हैं कि स्कूल वगैरह बंद हो गया है 2 स्टेट में कहीं कहीं, तो कुछ ना कुछ तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब फरवरी में होगा तो ज़्यादा बेटर है हम लोग के लिए, सेकेंड टर्म का सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा और आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए एनीवे, अब यहाँ देखते हैं, तब हम लोग रिएक्शन फर्स्ट को लेते हैं और जो अल्डिहाइड के साथ रहेगा वही कीटोन के साथ करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट लेकर काम कर रहे हैं स्टूडेंट? तो क्या डायरेक्ट सोडियम का मतलब ए बना लिया जाए? डायरेक्ट यहाँ तक आ गए, सही है ना? अरे C2H5OH से, तो यहाँ पे एक साथ मैंने दिखा दिया, आप पकड़ लीजिएगा ना कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे अटैक किया है। और ए निगेटिव यहाँ से क्या लेगा H+, और बन क्या जाएगा RCH2O रेडिकल, करेक्ट है ना? RCH2, और यहाँ पे अगेन एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन कौन देगा सर? सोडियम ही देगा, राइट। सोडियम लिए तो एक एटम तो लिए नहीं होंगे, तो अगेन क्या बन गया RCH2O माइनस और C2H5OH, फिर यहाँ से H+ लेंगे। इस तरीके से एक्चुअली बनता है RCH2OH। बट देखिए, तो ये हो गया करेक्ट मैकेनिज्म, करेक्ट है। बट इसका मार्फोलॉजी अगर देखते, मतलब शॉर्टकट में याद करने का तरीका, मान लेते अगर मुझे मैकेनिज्म ड्रॉ करने का मन नहीं होता तो मैं ऐसे बोलता कि स्टूडेंट एक काम कीजिए कि किसी भी वैसा कंपाउंड जिसमें OH बॉन्ड रहता है उसमें सोडियम डालते हैं तो OH बॉन्ड को सोडियम ब्रेक कर देता है। अब बनता क्या है C2H5O माइनस Na प्लस और प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, और नेसेंट हाइड्रोजन इसको रिड्यूस कर देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में। बट मैकेनिज्म इज दिस वन, दिस इज द मैकेनिज्म। तो मार्फोलॉजी का तरीका हो सकता हुआ, अरे मैकेनिज्म का। और जो भी स्टूडेंट आज का लाइव क्लास में नहीं है तो जो वीडियो फॉलो करेंगे तो बहुत ये लाइट टॉपिक बचा हुआ था, तो मुझे लगा कि आज एक क्लास लेना चाहिए। अब मेरा भी मोमेंटम बहुत ब्रेक हो गया था 12th क्लास को लेकर। इसको हटाएं। आप लोग का इंग्लिश कैसा गया है? इंग्लिश खराब गया है। इंग्लिश अच्छा टफ था, कंफ्यूजिंग था। लिटरेचर पेपर है ना, फिजिकल एजुकेशन। चलिए होपफुल अच्छा हो। ऐसे तुम क्या सुबह शाम तक सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ रहे हो अभी, या थोड़ा बहुत जेईई मेन की तरफ भी देख रहे हो? लेकिन अभी जितना दिन हो सके मतलब थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट से रिवीजन करते रहो, 2 आवर 1 आवर 2 आवर, ताकि डिसकंटिन्यूटी ना हो। बाकी लेकिन कंप्यूटर पढ़ते रहो क्योंकि बोर्ड का भी मार्क्स मैटर करता है। चलिए अब सेकंड, यहाँ देखिए फर्स्ट में क्या है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये IIT में आया हुआ है इस पे। तो बताइए किस RS को लेकर काम करेंगे? सोडियम जाइलिन है तो RCH रेडिकल O माइनस, और सॉल्वेंट क्या है? नॉन पोलर। तो निगेटिव चार्ज को कहाँ पे रखे, कार्बन पे या ऑक्सीजन पे? उसके पीछे का 2 वजह था। पहला वजह तो है कि निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज बना कर रखना है। इस निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज होने के लिए क्या सॉल्वेंट का सपोर्ट मिल रहा है? क्या आयन डाइपोल अट्रैक्शन का चांस है? नहीं है। तो जब सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो इस टाइप का एक सिचुएशन हुआ था, पता है, Cl2CCl4 हेलोजिनेशन, जिसमें ऑटो स्टेबलाइजेशन था। वैसे ही यहाँ पे निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करके रखना है तो ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। किसी को डोनेट करना रहता तो कार्बन के थ्रू डोनेट करते हैं, जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल।
दूसरा रीजन अगर आपसे पूछे हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? सर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो हाइड्रोजन के पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। अरे तो पेरोक्सी बॉन्ड है, पेरोक्सी बॉन्ड इज वेरी। तो अगर आपको मौका मिले कार्बन कार्बन कपलिंग करने का और ऑक्सीजन ऑक्सीजन कपलिंग, दो ऑप्शन आपके हाथ में है, कौन सा कपलिंग ज़्यादा स्टेबल रहेगा? ये। तो मान लेते हैं कि सिचुएशन ऐसा रहेगा, ऐसा रहता, अब दो मॉलिक्यूल और मैं बोला कि यहाँ के बाद कपलिंग होता है इसमें, तो अगर ऑक्सीजन पे रेडिकल रखते थे यहाँ यहाँ बॉन्ड बनता, लेकिन अगर कार्बन पे रखेंगे, कार्बन पे, तो कार्बन का फ्री रेडिकल यहाँ का फ्री रेडिकल, दोनों आपस में कंबाइन टुगेदर कार्बन कार्बन कपलिंग होगा। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन कपलिंग ज़्यादा बेटर रहेगा या कार्बन कार्बन? कार्बन कार्बन। दिस इज द वजह कि यहाँ पे एक्चुअली ये बनने के बाद, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट में ऐसा प्रोडक्ट देखा गया है, ठीक है। तो ये आपस में कपलिंग रिएक्शन कर लेता है और ये आपस में कंबाइन टुगेदर, क्या बन जाएगा? RCHO माइनस और यहाँ पे Na प्लस Na प्लस। अब ये नहीं पूछना कि Na प्लस कहाँ से आया है, Na प्लस तो वहाँ पे था ही, राइट। अब इसके बाद और कोई चांस है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या लेकर जाइए? वाटर। वाटर से एक क्या ले लेगा? H प्लस, और ये भी क्या ले लेगा? H प्लस। क्या बन जाएगा स्टूडेंट? RCHOH CHOHR। Pinacol. Vicinal diol are called what? Pinacol. Correct. यहाँ तक दिस इज द मैकेनिज्म। इसका मतलब वेन अल्डिहाइड और कीटोन, कीटोन रहता तो H की जगह पे R रहता, कीटोन रहता तो H की जगह पे क्या रहता? तो वेन अल्डिहाइड और कीटोन फर्स्ट ट्रीटेड विथ सोडियम जाइलिन या बेंजीन, कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट, एंड फर्दर ट्रीटेड विथ वाटर, देन वी गेट व्हाट? पिनाकोल। ठीक है, इसको हटाया जाए ऑनलाइन स्टूडेंट। ए क्या है, बी क्या है? यस, ए रहेगा CH3 देखिए तो सही है स्टूडेंट। और इसमें अगर H प्लस डालते हैं तो एक रिएक्शन पाया था जिसका नाम था पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस। मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं आप लोग। तो क्या हो जाएगा? CH3 मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख दिया है, सही है? हाँ ना, बोलिए भाई। और जिनको भी कंफ्यूजन है वो जाके रिवीजन करेंगे। पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट, ए में एल्कीन में पढ़ाया था ना, ये एल्कीन में पढ़ाया हुआ है। ठीक है,
करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को मतलब एडवांस के ऑब्जेक्टिव में सेट किया जाएगा, ठीक है। इसको हटाएं। क्या बनेगा? HiO4 ही तो यूज किया था ना, याद है आप लोग को? ब्रेक वाला। और जो काम HiO4 करता था वही काम लेड टेट्राएसीटेट करता था। यस, लेड टेट्राएसीटेट। ए क्या होगा, बी क्या होगा? मैकेनिज्म आप लोग खुद ही ड्रॉ कीजिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कितना मेरे ऊपर डिपेंड कीजिएगा। बस खाली नंबरिंग कर लीजिएगा 1 2 3 4 5। नहीं लगता कि 1 और 5 के बीच में रेडिकल रेडिकल कपलिंग हो जाएगा? करेक्ट। तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर कपलिंग हो गया। तो मुझे लगता है कि ए शुड बी दिस वन। इसको 1 बोलते हैं तो 1 2 3 4 5। यहां तक आप लोग आ गए एवरीवन? सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट जैसे सॉल्व करते हैं ना मैकेनिज्म के साथ, कैसे कैसे हो रहा है, फॉर बेटर प्रैक्टिस। मुझे तो याद है कि ये बन जाएगा। और HiO4 का क्या खासियत था कि एडजेसेंट एटम पे अगर OH है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करते थे। कुछ शॉर्टकट ट्रिक बताए थे। और इसके लिए अगर एक बॉन्ड ब्रेक किया तो उतना इसको OH दे देंगे और इसको भी क्या दे देंगे, OH दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 OH। तो आपको नहीं था कि जहां से स्टार्ट किए तो वहां पहुंच गए। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक H है ना, राइट। एक कार्बन पे 2 H पॉसिबल है, इसे आउट कर देगा। तो मान लेते हैं कि इसको, तो सपोज इसे C बोलते हैं। तो आपको नहीं था कि B ही C है? B ही क्या है, C है, वापस जाने का, ठीक है। फिर से जहां से स्टार्ट किए तो वहीं पे पहुंच गए। एक कार्बन क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड ग्रुप। अभी क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड ग्रुप। करेक्ट है ना? वन टू थ्री फोर 5। इसका तो B और C इक्वल हो गया।
हेडिंग बनाइएगा रिएक्शन का नाम एसिलोआइन कंडेंसेशन। तो सबसे पहले एक यहाँ पे टर्म आया कंडेंसेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन? लिखिए एक लाइन, व्हेन टू बिगर मॉलिक्यूल एसोसिएट, when two bigger molecule associate and a smaller molecule like water, alcohol, ammonia, when two bigger molecule associate and a smaller molecule like water, alcohol or ammonia out, then it is called condensation reaction। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, व्हेन टू बिगर मॉलिक्यूल आपस में जब जुड़ता है, व्हेन टू बिगर मॉलिक्यूल एसोसिएट, यहां तक लिख पाए, और उस जुड़ने के प्रोसेस के बाद एंड अ स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया और अल्कोहल आउट, देन इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। याद रहेगा आज के बाद? दो बिगर मॉलिक्यूल अगर आपस में जुड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़ेगा तो वाटर आउट होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बल्कि मॉलिक्यूल है, और सुक्रोज बनता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आपस में जुड़ना, सुक्रोज का बनना, ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन कोई एक रिएक्शन है या कंडेंसेशन का बहुत बड़ा डोमेन है, बहुत, अब उसी में अलग अलग उसका रिएक्शन का नाम हो सकता है, लाइक एल्डोल कंडेंसेशन। और जो भी रिएक्शन बोलूँगा वो पक्का आएगा ही सेकेंड टर्म में। एल्डोल कंडेंसेशन नेम रिएक्शन है, बार बार आएगा। राइमन टाइमन रेम रिएक्शन है, राइट, आ गया। लेकिन बहुत आसान था, राइट, टफ तो था नहीं। सोडियम डाइक्रोमेट, सच में आसान था भाई पेपर। कौन सा इसमें हीट करने के बाद नाइट्रोजन गैस देता है? नहीं आया है? तो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कितना बार बोले हैं, इसके लिए तो कहानी बना दिए थे कि पटाखा में यूज होता है, राइट। उसमें क्रोमियम ट्राइऑक्साइड निकलता है, उसका Cr3+ होता है, उसके वजह से ग्रीन कलर होता है। तो इस तरीके से जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कोई 5 लेक्चर करके चला जाए तब भी इनऑर्गेनिक का 2-3 क्वेश्चन लगा के आ जाएगा। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बोर्ड का हो या एंट्रेंस का हो, 100% अगर आप टीचर पर डिपेंड हो गए, मतलब वो कैलिबर आपका, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आप नहीं पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, बहुत सारा टॉपिक हम लोग के टीचर नहीं पढ़ा है, लाइक थ्योरी कवर करके छोड़ दिए। मेरा करियर था, मैंने असाइनमेंट खुद से सॉल्व किया, क्वेश्चन बैंक भाई, वो वहाँ पे ट्रेंड ही नहीं था कि प्रैक्टिस करवाना है असाइनमेंट का, सो पढ़ा दिए, अब खुद से बना लीजिए। मैंने पढ़ा दिया टॉपिक, अब खुद से। अगर सर फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ाए थे हम लोग को, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स खुद से पढ़ लिया, माइंड डेवलप कर दिए थे। इनऑर्गेनिक कोई टीचर से नहीं पढ़े, रट गए, जो करियर मेरा था। अब टीचर के भरोसे एक आध चैप्टर को रहिएगा कि हाँ वो पढ़ाएंगे तभी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 10 बार 5 बार पढ़ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे, रिवर्स प्रोसेस करेंगे। चलिए अब ध्यान से देखिए, कीटोन के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन, ये है अल्फा हाइड्रोक्सी। कीटोन, और अगर यहाँ पे RH होता तो क्या बोलते? अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर R दोनों जगह पे H होता, या यहाँ पे अगर H होता तो बोलते अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो एक्चुअली अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज नोन एज एसिलोआइन। लिखिए, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन
अल्फा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन आर नोन एज एसिलोएन। अब एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट, इस रिएक्शन का नाम एसिलोएन कंडेंसेशन क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें इसका दो बड़ा मॉलिक्यूल को हम लोग ला रहे हैं, आपस में ऐड हुआ और ऐड होने का तो आउट क्या हो रहा है? अ स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक अल्कोहल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? एसिलोएन कंडेंसेशन मैकेनिज्म। तो इसका मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा। अब वहाँ पे दो ऑप्शन, यहाँ पे रेडिकल या यहाँ पे रेडिकल। तो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे रेडिकल था, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे रेडिकल। तो क्या डायरेक्टली इसको ऐसे बना दिया जाए? ठीक है, यहाँ तक आपको लोगों को समझ में आ गया है? बिग वर्क विथ सेकेंड आरएस। यहाँ तक आ गए, कार्बन कार्बन कपलिंग हो गया, राइट। यहाँ तक आइए, कौन सा लॉजिक लगा दिया? सेम कार्बन पे O माइनस और O नहीं रहेगा, तो O माइनस O को आउट कर दिया, राइट। अभी तक वाटर को इन्वॉल्व नहीं किया है स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपको क्या बन गया? डाइकीटोन। कितना कार्बन है? कार्बन, फिर से सोडियम जाइलिन। क्या रहेगा? सोडियम जाइलिन। सोडियम जाइलिन का काम क्या है? कार्बोनाइल कार्बन को किस में कन्वर्ट करना? रेडिकल में। और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो रेड कार्बन पर रहेगा, कार्बोनाइल कार्बन के कार्बन पे रेडिकल, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो क्या दिखेगा? RO माइनस रेडिकल, RO माइनस रेडिकल। सही है। अब यहाँ पे इंट्रा कपलिंग हो जाएगा। क्या होगा? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा प्रोडक्ट मिला है, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे हुआ है, राइट। और आपको भी ऐसे ही फॉलो करना है। अब ये रेडिकल रेडिकल अगर आपस में कपलिंग हो जाएगा तो क्या बनेगा? RO माइनस Na प्लस O माइनस Na प्लस R। यहाँ के बाद कोई ऑप्शन है? अब यहाँ के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपके सॉल्यूशन में क्या क्या है? जो जाइलिन वाला सॉल्यूशन है उसमें A है और A भी है, A है और A है, करेक्ट है ना? ये दो है। इसको हटाएं। अभी फर्स्ट स्टेप का ही काम हुआ है, अच्छे से लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन।
ये सेकंड टर्म के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एस्टर का रिएक्शन एक है जो कि यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और ये जो शॉर्ट नोट्स आपको एक प्रिंटेड दिए होंगे उसमें कहीं ना कहीं इस नेम का रिएक्शन है, और जेई में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। इसको हटाया जाए एवरीवन। अब मेरे सॉल्यूशन में यही दो बचा हुआ है, ए और ए। क्या लेकर जाएंगे? वाटर। इसमें भी क्या ले जाके जाएंगे? वाटर। वाटर की वजह से क्या बन जाएगा? C2H5OH। और इस ए वाटर की वजह से क्या बनेगा स्टूडेंट? OH करेक्ट है ना? O माइनस यहाँ से क्या लेगा? H प्लस। ये भी O माइनस यहाँ से क्या लेगा? H प्लस। और ए यहाँ से टॉटोमराइज करेगा, क्योंकि इनॉल और कीटोन में जनरली कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है? कीटो फॉर्म, राइट? तो टॉटोमराइज, और टॉटोमराइजेशन के बाद क्या नजर आएगा? RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ का H यहाँ आ जाएगा CHOHR। ठीक है? और एक कीटोन के रेस्पेक्ट में कौन सा पोजीशन? तो यही था आपका क्या? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का ही नाम क्या है? एसिलोएन। तो दिस द कंप्लीट मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म याद रहेगा? एग्जाम के बाद फर्स्ट टर्म का होता याद रहेगा? इसको हटाया जाए। रफ में सॉल्व कीजिए और डायरेक्ट प्रोडक्ट बताइए। थोड़ा लेकिन पेन चलाइएगा, जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा तो मैकेनिज्म देखकर 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर लीजिएगा। देखिए तो आपका भी आंसर यही है। इसमें 20 सेकंड लगना चाहिए मैकेनिज्म के बाद। यहाँ देखिए अब यहाँ से फास्ट होंगे ना भाई, एस्टर का कर रहे थे राइट, तो यहाँ के बाद थोड़ा सा आईक्यू लेवल अब डेवलप करेंगे,
कि अच्छा एस्टर के बाद करते थे तो कार्बोनाइल कार्बोनाइल के बीच में बॉन्डिंग होता था, राइट। ओवरऑल क्या हुआ है, ओवरऑल आपने क्या देखा एसिड कंडेंसेशन में, एस्टर का जो एसिड कंडेंसेशन करते हैं कार्बोनाइल कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, और इसका वन ऑफ द कार्बन सी डबल बॉन्ड हो रहता है और वन ऑफ द कार्बन क्या होता है OH, और ये दोनों अल्कोहल बन के आउट होता है। ऐसे एक लाइन में शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे, लास्टली तो होना यही है, करेक्ट है ना। क्या बनेगा, लिख दो, सही आंसर है। वन टू थ्री फोर, ओ सॉरी यहाँ पे एक कार्बन कम हो गया स्टूडेंट, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 मेंबरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब कोई बात नहीं, 5 मेंबर रहेगा। आपके अकॉर्डिंग 4 मेंबर बनेगा, तो 4 मेंबर जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं, राइट। हाँ, तब उस टाइप से चला जाएगा, लेकिन एक्चुअली मैं क्वेश्चन देना ये चाह रहा था, ये कर लीजिए। अब हेडिंग बनाइएगा, हेमीएसीटल हाइड्रेट पढ़ा चुका हूँ, याद है। हेमीएसीटल हेमिकेटल, बाद में हेडिंग बनाएंगे एसीटल एंड केटल, ठीक है। इसका डिफिनेशन में लिखवाया था क्या, फिर से, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि कुछ टाइम पे जल्दीबाजी में हो गया था कुछ चीज़ें। देखिए, वैसा कार्बन, द कार्बन विच कंटेन 1 OH एंड 1 OR and at least 1 hydrogen present on that carbon, then it is called hemiacetal, मतलब वो aldehyde से आएगा, करेक्ट। if 1 OH and 1 OR1 मतलब अल्कोक्सी, राइट। present on the same carbon and at least
1 हाइड्रोजन present on that carbon, then it is called हेमिएसिटल। और ए डिफिनेशन आप लोग खुद से लिखिएगा। एक बार बोर होते हुए भी रिपीट कीजिए। तो इसको बोलते हैं हेमिकेटल। क्या डिफिनेशन रहेगा? इफ 1 हाइड्रोक्सी एंड 1 अल्कोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी एंड 1 अल्कोक्सी present on the same carbon and there is no hydrogen present on that carbon, then it is called what? हेमिकेटल। सब लोग लिखेंगे। हो गया? अब नीचे नोट कीजिएगा हेमिएसिटल लिखकर। हेमिएसिटल का हेडिंग बनाइए छोटा सा, हेमिएसिटल। इसका मतलब है कि इसमें हम लोग मेन मेरा रहा होगा अल्कोहल और उसमें फ्यू ड्रॉप हम लोग एनएच डाले होंगे। मीडियम क्या? बेसिक। मीडियम क्या? एसिड है। तो अल्डिहाइड से हेमिएसिटल का बनना एसिड कैटलाइज भी और बेस कैटलाइज भी है। अल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में यहाँ से यहाँ तक आइए। इट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। अल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में एडिशन रिएक्शन, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। भाई यहाँ देखना है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आना इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एंड अल्डिहाइड से हेमिएसिटल तक आने के लिए हाउ मेनी मोलर इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम्ड? 1। लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ हेमिएसिटल फ्रॉम अल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ हेमिएसिटल फ्रॉम अल्डिहाइड is acid catalyzed as well as base catalyzed, comma, it is the example of nucleophilic addition of alcohol. It is the example of nucleophilic addition of alcohol. एक और पॉइंट लिखिए, when aldehyde consume 1 molar equivalent of alcohol, ये मैं इस रिएक्शन के रिगार्डिंग ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। when aldehyde consume 1 molar of equivalent of alcohol, then it form हेमिएसिटल। यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना मोलर ले रहे हैं? 2 या 1? 1।
यहाँ देखना है देखिए, तो मैकेनिज्म समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। सेम डिट्टो मैकेनिज्म तो अल्डिहाइड से हाइड्रेट का बनना था, डिफरेंट था या सेम था? जेमिनल डायोल और कार्बोहाइड्रेट। आप लोग एग्जाम में गार्डिंग को करते हैं, स्कूल के ही टीचर है या दूसरी जगह का टीचर? स्कूल के टीचर। बिल्कुल होम सेंटर। बोर्ड का फील नहीं आ रहा होगा नहीं? बहुत अच्छी बात है। This is the mechanism. ठीक है ना? इसका मतलब ये जो बना हुआ था, जितना अमाउंट बना हुआ है उतना ही अमाउंट ऑल द टाइम रहेगा, राइट? एक एज ए कैटलिस्ट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इन किया तो देखते हैं यहाँ पे आउट हो गया है R1O माइनस। इसका मतलब हम लोग जितना अमाउंट ऑफ बेस एज ए कैटलिस्ट डाले थे, वो जो बनाया था A, वो ऑल द टाइम उतना मेंटेन रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म, करेक्ट? ओवरऑल काम किसको करना है? अल्कोहल का जुड़ना है। ए जुड़ रहा है या अल्कोहल जुड़ रहा है? ओवरऑल देखिए तो अल्कोहल, क्योंकि लास्ट में देखिएगा H प्लस भी गया है। पहले क्या गया? R1O गया, अब बाद में क्या गया? H। तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ देखिए तो किसका एडिशन हुआ है? कंप्लीट अल्कोहल का एडिशन हुआ है, राइट? तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, जस्ट क्लास स्टार्ट हो गया और नेक्स्ट क्लास रहेगा वो अल्कोहल का लास्ट क्लास रहेगा। और अल्डिहाइड कीटोन तो ऐसे भी फर्स्ट टर्म के बाद ही शुरू करूँगा, ये तो कांस्टेंट कंडीशन है। बट आपका ऑर्गेनिक का सिलेबस बहुत कम बचा हुआ है, देखते देखते ख़त्म हो जाएगा। अभी तक तो ख़त्म ही हो चुका होता।